पहले जनूबी अफ्रीका और अब श्रीलंका। मुसलसल दूसरी वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका पर व्हाइट वॉश का दाग लगा दिया। तीसरे वनडे में लंकन लायंस को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 212 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 61 रन बनाए। हुसैन तलत 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान 55 और बाबर आजम 34 रन बनाने में कामयाब। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। मोहम्मद वसीम जूनियर मैच और हारिस रऊफ सीरीज के हीरो करार। संडे फनडे बन गया। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा किया। मास सदाकत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, नाकाबिले शिकस्त 50 स्कोर की। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 2 कामयाबियों के साथ पाकिस्तान शाहीन्स का ग्रुप बी में पहला नंबर। भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कुरान की आयत का हवाला देकर कहा, मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। यही जज्बा था जिसके नतीजे में हमें अल्लाह की तरफ से नुसरत मिली। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। ऐवान सदर में उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब और जोहराना। शुरका ने भारतीय जारियत के जवाब में तारीखी फतह पर आर्मी चीफ की भरपूर पजीराई की। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। उर्दन के शाह की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इदारे की साख्त, इस्तेदाद और मसनूआत पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम की टिला फील्ड फायरिंग रेंज भी आमद। मशक़ें देखी। स्पेक्ट्रम वॉरफेयर की सलाहियतें और कसीरुल मकासद ड्रोन्स के इस्तेमाल का शानदार मुजाहिरा। शाह उर्दन ने आला पेशावराना मयार और महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान फौजी ताउन के फरोग और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती और अमन तरक्की के मुश्तरका अज़्म की मजबूत अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन क़यादत की। फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई। फील्ड मार्शल से ज्यादा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का हकदार कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पीटीआई दौर में जादू टोने से हुकूमत चलाई जाती थी। इस्तीफे देने वाले जजेस के ज़मीर पहले जाग जाते तो हमें ख़ुमियाजा न भुगतना पड़ता। नवाज शरीफ या मैंने किसी से कोई ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो मकाफाते अमल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर को मजीद 2 वज़रा की हिमायत मिल गई। दीवान चुगताई और तकदीस गिलानी पीपी कैंप में शामिल। अनवारुल हक का अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे, वरना हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक करार। बोले, जजेस के इस्तीफे सियासी हैं, मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला किया। विफाक हमारा हक वापस करे, जिम्मेदारी निभाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को 400 अरब रुपए फौरी देने का मुतालबा। बोले, हमें सूबे से 90% अवामी मैंडेट मिला, अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके, मजीद 2 जख्मी जान से गए। अमवात की तादाद 9 हो गई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। फैक्ट्री मालिक और पार्टनर्स नामजद। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मालिक के झुलसकर जाबहक होने का खदशा। पुलिस ने कई दुकानें और एक फैक्ट्री सील कर दी। धमाके में जाबहक वारिस माँ बाप का इकलौता सहारा। मुलाजमत का पहला दिन ही आखिरी बन गया। अहले खाना गम से निढाल।
चीनी की मिठास कड़वी लगने लगी। क्रशिंग शुरू न होने से मजीद महंगी हो गई। लाहौर में कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी के दाम 230 से ऊपर। पंजाब हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। पंजाब में सिर्फ 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की। हुकूमत का शुगर सेक्टर मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली, वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है तब भी स्टॉक मौजूद है। अस्पताल में जिंदगी मिली ना एम्बुलेंस। सजावल में दिलखराश वाकया। खातून को दिल का दौरा पड़ने पर हेल्थ सेंटर लाया गया मगर जानबर ना हो सकी। शौहर मोहम्मद हसन के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने कहा एम्बुलेंस खराब है। इंकार पर लाश चिंची रिक्शे पर घर ले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखने वाले अश्कबार। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कुरंगी कॉजवे पुल समेत दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा। काम की रफ्तार मजीद तेज करने और मयार पर समझौता न करने की हिदायत। कहा मंसूबे कराची के ट्रैफिक निजाम में बेहतरी के लिए संग मील साबित होंगे। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली। सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद आज इस्लाहात का ऐलान करेंगी। सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाहगुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे। सीज फायर की खिलाफ वर्जी। इजराइल का खान यूनिस पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। गजा में सर्दी और बारिश ने मुश्किलात बढ़ा दी। खैमों में जिंदगी गुजारना इम्तिहान बन गया। मगरबी किनारे में सिहुनी फौज की फायरिंग से एक लड़का शहीद। यहूदी आबादकारों के फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले। नेतन्याहू की हठधर्मी। एक बार फिर फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मकामी मीडिया के मुताबिक जुर्म साबित होने पर हसीना वाजिद को सजाए मौत हो सकती है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में तांबे की कान पर बना पुल टूट गया। हादसे में 32 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। खतरनाक हादसे की वीडियो सामने आ गई। शिकारी खुद शिकार। कोलकाता में स्पिन जाल की चाल भारत पर उल्टी पड़ गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में 30 रन से धूल चटा दी। 124 के ताकुब में भारतीय सूरमाओं ने 93 रन पर हथियार डाल दिए। अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर के मैच में 8 शिकार, मैच के हीरो करार। 4 दिन तक पिच को पानी न दिया जाए तो फिर यही होता है। सौरव गांगुली की तनकीद। हरभजन सिंह ने पिच को टेस्ट क्रिकेट के लिए मजाक करार दिया। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट के हैशटैग का इस्तेमाल। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में पुर्तगाल ने आर्मेनिया को 1 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगले साल आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे। पाकिस्तान के 2 बड़े सुपरस्टार्स फिर एक साथ। फवाद खान और माहिरा खान अपनी आने वाली फिल्म नीलोफर की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फवाद खान ने बताया आइंदा साल मद्दाहों को ज्यादा फिल्मों में नजर आऊंगा। माहिरा खान ने कहा फिल्म नई कहानी और नए अंदाज के साथ नाजरीन को मुतासिर करेगी। नीलोफर 28 नवंबर को रिलीज होगी।